युवराज चौहान की हत्या के बाद 1 महीने तक लगातार राजस्थान के करीब 1.25 लाख वकील जब आंदोलनरत थे और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास कराने के लिए राजस्थान सरकार से एक लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद कल 21 मार्च को वकीलों का सुरक्षा कानून विधानसभा में पास हो गया और इसके लिए कल बहुत सारी खुशी वकीलों में देखने को मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ कल के ही दिन एक वकील के साथ जयपुर में जानलेवा हमला हुआ था। सवाल ये है कि अगर बिल पास हो गया उसके बाद भी अपराधियों के हौसले, गुंडाओं के हौसले, हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि बिल पास होने के बाद भी एक वकील के ऊपर कातिलाना हमला किया, जानलेवा हमला किया। आज मैं बार एसोसिएशन जयपुर के ठीक बाहर खड़ा हूँ, जिस जगह से इस आंदोलन की शुरुआत इन्वेस्टिगेशन मीडिया ने मुद्दा उठाया था और समापन भी कल यही हुआ था। लेकिन इस बिल को पास होने के बाद एक वकील के ऊपर हमला हुआ है, उसी जगह मैं खड़ा हूँ। हम जानेंगे पूरा मामला क्या है, वकील साहब कौन है, वजह क्या थी और किस किस के ऊपर हमला हुआ था। आपका नाम क्या है वकील साहब? कहाँ रहते हैं आप? क्या मामला है पूरा बताओ। मामला यही सब हिस्ट्री सीटर है, क्या आपराधिक कोड है, तो वो क्या है, मेरे भैया बड़े वाले भैया उनसे रंगदारी क्या पैसे वैसे वसूलने के लिए बोल रहे थे, तो भैया ने मना कर दिया। क्या नाम है हिस्ट्री सीटर का? उनका है रुपेश मीणा, संतोष मीणा, किशन मीणा, मालवीय नगर के की सेक्टर 10 में। कल शाम को क्या भैया मार्केट में सब्जी लेने गए तो वहाँ तीनों चारों ने हमला कर दिया भैया पे। तो भैया मुझे फ़ोन करके बुलाया कि थाने में चलते हैं FIR वगैरह कराने। तो जैसे ही मैं भैया को लेने पहुँचा ना, तो पीछे से लाठी, डंडे, सरिये, वार कर दिया मेरे ऊपर। मेरे साथ में बड़े दोनों भाई थे, उनकी भी चोटें आई है। और एक मेरा मित्र था, उसकी भी चोट है, वो ऐसे क्या नाम है? उनका नाम बताओ। रामकरण ठाकुर। आँखों से ब्लडिंग हो रही है, उसके भी देखिए, ये वकील साहब हैं, इनके भाई से कोई मामला हुआ था हिस्ट्री सीटर का, और जब उनके ऊपर हमला हुआ था, घटना हुई थी, तो इनके भाई ने इनको बुलाया था और ये जब गए थे वहाँ पे, और वो सिर्फ इसलिए कि FIR दर्ज करवाने जाना है, क्योंकि ये लॉयर हैं, ये ज़्यादा समझते हैं। लेकिन इसी दौरान इनके ऊपर हमला हुआ था। इलाज कहाँ चल रहा है आपका? रजिस्ट्रेशन करा दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लालचंद दिखाएं, ये काफ़ी सारी चोटें आई हैं। ये देखिए पूरा शरीर पे ये चोट है, निशान साफ दिख रहे हैं। ये चेहरे पे चोट है, यानी कि एक बहुत बड़ा कातिलाना हमला हुआ है। और ये दिखाएं, तलवार की चोट है, चक्कू साथ घुमाया था ऐसे, फिर ये बच गया तो इस पर, यानी कि धारदार हथियारों से। आप देख सकते हैं जयपुर पुलिस कमिश्नर के ऊपर, उसकी कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा ये गंभीर सवाल है। और अशोक गहलोत सरकार से भी एक बार फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया के मार्फत एक सवाल है कि आपने बिल पास कर दिया, लेकिन अगर बिल पास कर दिया उसके बाद भी जो गुंडे हैं उन पर आप कब लगाम लगाएंगे, ये बहुत देखने वाली बात है। वकीलों में बहुत आक्रोश है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दिखाएं लालचंद। काफ़ी मतलब वकीलों के अंदर एक गुस्सा है। अगर वकीलों के ऊपर इस तरह से हमले होते रहेंगे, हम बार बार यही कहते थे कि वकीलों के ऊपर हमले होते हैं, और उसी हमले का शिकार युवराज चौहान को होना पड़ा था और वो उसकी शहादत हो गई, यानी कि वो शहीद हो गया। लेकिन ये कातिलाना हमला अगर इस वकील साहब के ऊपर हुआ है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। या वकीलों से बात करेंगे जो इनके साथ थे। आपका नाम बताएं? मोहम्मद अनवर खान एडवोकेट। आप गए थे थाने कल? बिल्कुल, मैं शाम को जब मुझे सूचना मिली कि हमारे वकील साथी पे जानलेवा हमला हुआ है, रात को करीबन 12 बजे हम पहुंचे। वहाँ हम किशन मीणा जी हमारे साथी अधिवक्ता से मिले, हमने इनकी संभाल पूछी और बाद में हम थाने गए FIR दर्ज कराने। मैं सबसे पहले तो उन मुलजिमान से उनकी उन्होंने जो दर्दनाक इन्हें जानलेवा हमला किया उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, और मैं सभी साथियों अधिवक्ताओं की तरफ से एक वादा करता हूँ, जब उनको पेश किया जाएगा तो उसका हिसाब यहाँ जरूर चुकता किया जाएगा। और मैं सभी अधिवक्ताओं से एक अपील और करना चाहता हूं। चुकता करोगे आप यहाँ पर?
कोर्ट करेगा, हम पैरवी करेंगे, हमारे साथी अधिवक्ता की पैरवी करेंगे, यही हिसाब चुकता होगा, हम उनका हिसाब करेंगे, हम पैरवी ईमानदारी से करेंगे। और मेरी एक गुजारिश हो रही है सभी प्रदेश अधिवक्ताओं से कि जब भी हमारे साथी पर जानलेवा हमला हो तो कोई भी मुल्जिमान की पैरवी ना करे, ताकि उनको सजा मिले कि वकील के साथ जानलेवा हमला करने का मतलब क्या होता है। यानी कि इनका यही कहना है कि जब तक आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा। एक वकील और शाहनवाज खान हमारे साथ हैं, अभी ये भी इनके साथ रात को थे। शाहनवाज बताएं क्या मामला था, काफी हमने बता दिया है। अचानक से सूचना मिली हमारे साथी धारदार कॉलोनी के लोगों ने स्टेशन है, वो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उन लोगों ने इनके ऊपर बड़े दर्दनाक हमला किया, इनको तलवार से पैर पे मारा है, सर पे चोटें आई हैं। हम तुरंत सूचना मिलती है SMS गए, इनको उपचार कराया, इनके भाई हैं वो भी एडमिट है, अभी वहाँ पर उनकी भी हालत सीरियस है। और किशन मीणा जी को लेकर के हम जवाहर सर्किल थाने गए, सुरेंद्र सिंह जी से मेरी बात हुई SHO साहब से, उन्होंने FIR तुरंत दर्ज करवाई और मुलजिमान को तीनों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन एक ये सवाल निशान है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद भी अभी हुआ ही है कि अभी भी ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। ये प्रशासन पे, पुलिस पे एक सवाल निशान है कि खुलेआम ये चीज़ें वकीलों के साथ हो रही हैं, आए दिन मारपीट की घटनाएँ। और सभी प्रदेश के अधिवक्ताओं से और न्यायालय परिषद के अधिवक्ताओं से एक मेरा निवेदन है कि उनकी पैरवी कोई भी अधिवक्ता नहीं करे, कोई भी अधिवक्ता उनकी पैरवी नहीं करे और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाए। यानी बात FIR, मुलजिम गिरफ्तार, कोर्ट में पेश, बेल जमानत तक सीमित नहीं है। मामला बहुत गंभीर है कि इस तरह से अगर कातिलाना हमले होते रहेंगे तो फिर वकील एकता को देखते हुए गहलोत सरकार ने बिल पास किया, लेकिन गहलोत सरकार भी इस तरह से देखे कि वकीलों के साथ अभी भी क्या हो रहा है। हमारे साथ और एक वकील साहब मौजूद है, नाम बताओ। प्रमोद पारिक। बोलिए। मैं विगत 9 वर्ष से सेशन कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। हमारे साथी इधर आओ। किशन के साथ बहुत ही प्रॉब्लम हुई, रात को थाने में भी गए थे, SMS हॉस्पिटल में गए थे। मैं सभी अपने वकील साथ कहूँगा कि कोई भी मुलजिमान की पैरवी नहीं करेगा, यदि पैरवी करेगा तो बाहर के 10 सेकंड से निवेदन होगा उनको दीवार किया जाए, जो पैरवी करेगा उसको दीवार किया जाए। हमारे साथी जो आपका नाम बताओ वकील साहब। मेरा नाम उमेश चौधरी एडवोकेट है। हमारे साथी अधिवक्ता कल रात को जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में मारपीट की गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसकी हम सभी अधिवक्ता घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि जब तक हमारे अधिवक्ता साथी को न्याय नहीं मिलेगा और मुलजिमान को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम जो है चैन की नींद नहीं सोएंगे। हमारे बार एसोसिएशन जयपुर के पदाधिकारियों ने यह भी निर्णय लिया है कि बार एसोसिएशन शम जो है वो हमारे अधिवक्ता साथी की तरफ से पैरवी करेगी, तथा एक निर्णय और लिया गया है कि जो मुलजिम हैं उनकी तरफ से कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा और हम जो है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो भी हम करवा सकते हैं वो उनके खिलाफ हम करवाएंगे। चैन की नींद सोएंगे नहीं, सो भी कैसे सकते हैं और कोई भी कैसे सो सकता है जब इस तरह की घटनाएं और जानलेवा हमला अगर किसी साथी के ऊपर होता है तो वाकई एक साथी तो चैन की नींद कम से कम सो नहीं सकता। सवाल बहुत गहरा है। 2 शब्दों में ही मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। ये घटनाएं रुकनी चाहिए क्योंकि आम जनता को ये लोग न्याय दिलाते हैं। सर्दी गर्मी बरसात कोर्ट के अंदर पैरवी करते हैं, गर्मियों में काला कोट पहनते हैं और उसके बाद ये न्याय के रखवाले अगर इनके ऊपर इसी तरह से अन्याय और अत्याचार होता रहेगा तो चाहे गहलोत कितने ही एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पेश कर दे उसके कोई मायने नहीं रह पाएंगे। सहयोगी लालचंद प्रजापति के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।